हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंजियोस्पर्म से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पादप भ्रूणिकी से है, और जो कि यह जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नीट बायोलॉजी का, और जो है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का भी यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और जो है कि जो लोग भी जीआईसी बायोलॉजी से पेपर देना चाह रहे हैं या फिर जिनका ये आसन पद्धति का भी आया हुआ है टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें भी जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो उसके लिए यह इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, पादप भ्रूणिकी जो है या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, उससे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट ईट, जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो फ्रूट होता है, सीड उसके अंदर होता है। ठीक है, सीड जो है नेकेड नहीं होता, वो हमेशा फ्रूट के अंदर रहता है या कवरिंग के अंदर रहता है। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है वो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है एम्ब्रियो, बी है एग एपरेटस, सी है एम्ब्रियो सैक एंड डी है सिनर्जिड्स। तो आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वही जो है एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें कि गैमेट बनते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्जाइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। जो एक्जाइन होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं इतने छोटे छोटे, तो इनके जो बाहर की जो कवरिंग होती है उसे हम एक्जाइन कहते हैं, और अंदर वाली कवरिंग को जो है हम एंटाइन कहते हैं। इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। तो जो आउटर कवरिंग होती है वो जो है कि बहुत ही हार्ड होती है, और हार्ड होती है जिससे कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है कि सेफली प्रोटेक्टेड रह सके। तो यह किसकी बनी होती है? यहाँ पे ऑप्शंस है स्पोरोपोलिनिन, बी है पेक्टिन, सी है सेलुलोज एंड डी है काइटिन। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है इस मटेरियल का, यह जो है इसका आउटर कवरिंग बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म ए। जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, आपको पता ही है कि जो ओव्यूल होता है उसके अंदर यह जो है एम्ब्रियो सैक होता है। यहाँ पे जो है कि 3 सेल्स होती हैं, इन दोनों को हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, सेल 1 होती है, और यहाँ पे जो है 3 सेल होती हैं। इनको हम जो है पोलर सेल्स कहते हैं, और यह जो है एक होता है, एक सेल होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म्स का, इसमें कितना न्यूक्लियस और कितने सेल्स होते हैं? तो इनमें एक एक न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, और 3 न्यूक्लियस यहाँ पे हो जाएंगे, 3 3 3 एंड 3 6 हो जाएगा। 2 न्यूक्लियस यहाँ पे होता है तो 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। और सेल्स जो होती है 3 3 6 एंड 7 सेल्स हो जाएगी। यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं होती है, यह जो पोलर न्यूक्लियस होता है यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है 6 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, बी है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, सी है 8 सेल एंड 7 न्यूक्लिएटेड, एंड डी है 7 सेल एंड 7 न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि यह जो है यहाँ पे कोई सेल की कवरिंग नहीं होती है, ये पूरा एक बड़ा सा सेल होता है। और यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, तो 3 3 6, और ये एक जो सेल है ये 7 सेल हो जाएगा और 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो एम्ब्रियो से किस तरह से होता है? इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो क्या होता है? माइक्रोस्पोर जो बनते हैं उसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, एग एंड एम्ब्रियो। तो आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एनेमोफिली और निथोफिली। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हाइड्रोफिली जो होता है, जो पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली जो है कि
इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली में आ जाएगा जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और ऑर्निथोफिली जो बर्ड्स के द्वारा होता है, तो इसे हम ऑर्निथोफिली कह देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एंटोमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड। कोई भी जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल जो एंथर होता है और गाइनोसियम होता है, तो उसमें किसी एक पार्ट का जब हम जो है कि आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराना होता है हमें, तो हम एंथर को हटा देते हैं कि उस प्लांट का जो फ्लावर है, जो फ्लावर में जो एंथर है उसके पॉलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर पॉलिनेट ना हो सके, हमें किसी और पॉलन से पॉलिनेट कराना होता है, तो उस समय हम एंथर को हटा देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन कहते हैं, बैगिंग कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एंथर को हटा दिया जाता है। बैगिंग जो है ये भी एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है इमेस्कुलेशन का। इसमें हम एंथर को क्या करते हैं? कवर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। यहाँ पे ज्यादातर पॉलन ग्रेन की बात हो रही है। तो आपको पता है जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो एंथर होता है वो टेट्रालोब्ड होता है इस तरह से, और यहाँ पे जो होती है एक टेपिटम एक लेयर होती है, इसमें सेल्स होती हैं और इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनसे कि माइक्रोस्पोर या फिर कहें तो पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, टेपिटम एंड ऑल। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है ये एपिडर्मिस की होती है, बीच में एंडोथेसियम होती है, और ये जो एक मोटी लेयर होती है, मीन्स की जो सेल्स होती हैं उनकी एक मोटी लेयर होती है, उसे हम टेपिटम कहते हैं, जो कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है यहाँ पे। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा टेपिटम, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। जो पॉलन ग्रेन है और उसका ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे, इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉलिनेशन। जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे उसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज नोन एज। एक ही सीड में जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके जो एंथर होते हैं कैसे होते हैं? बाइलोब्ड, यूनिलोब्ड, ट्राइलोब्ड या टेट्रालोब्ड। तो जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होते हैं उनके वो जो है कि टेट्रालोब्ड होते हैं। अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। तो ये जो होते हैं टेट्रालोब्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टेट्रालोब्ड। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।